हे बाबू, हम लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 11 हम लोग एक एक कर कर पढ़ते चल रहे हैं। और लेकिन ऐसा जरूर आएगा कि हम लोग इतना पढ़ लेंगे कि किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, आप मेरी बातों को एक बार यकीन मानिए, यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, सही ढंग से पढ़ रहे हैं और आप नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, आपके अंदर जज्बा है कुछ कर गुजरने का, तो आप इसका नोट्स बनाइए। उसके बाद मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप किसी भी किताब से क्वेश्चन बनाइए। यदि आप पढ़े हैं सही ढंग से, तो बातों को समझे हैं, तो आप ये पाएंगे जरूर कि अगर कोई भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, उसमें अगर 100 क्वेश्चन है, मैं क्लास में भी बार बार ये बोल रहा हूँ बात, बच्चे जो आप देख रहे हैं वीडियो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास वाले भी बच्चे, ठीक है, कि आप पढ़ रहे हैं, हाँ उनके लिए तो बेटर रहेगा जो क्लास में पढ़ चुके हैं, और रिवीजन के लिए तो अच्छा है। ठीक है, जो अगर आप बिगिनर भी हैं, स्टार्ट भी किए हैं ग्रामर सीखने की, नौकरी की तैयारी करने की, आप किसी भी क्लास में हैं, कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आप पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। आप, मैं ये बोल रहा था कि आप पाएंगे कि वहां अगर 100 क्वेश्चन है तो आप इजीली 80 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सर 20 क्वेश्चन क्यों नहीं? इतना जब चैलेंज कर रहे हैं तो 20 क्वेश्चन तो भी बनना चाहिए। साहब 20 क्वेश्चन और आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इन्हीं सब नियमों में वो भी 20 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और बच्चे 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, लगाएंगे 10 क्वेश्चन बच जाएगा आपका। तो हो सकता है कि वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट हो, कुछ नाउन का मुद्दा उठा दिया, कुछ प्रोनाउन का हो सकता है, एडजेक्टिव का हो सकता है, प्रीपोजिशन का हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सभी चैप्टरों को कंक्लूड किया जा सकता है। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, सर बोले थे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, उसको मेरे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम के द्वारा आप मेरे यहाँ क्वेश्चन को राइज कर सकते हैं, मैं आपकी आंसर देंगे, ठीक है, प्रश्नों का उत्तर देंगे। आइए पढ़ते हैं बाबू, अगला हमारा ये टॉपिक है। देखिए ध्यान से बाबू सुनिए कि जब ये शब्द में मैं जो बोर्ड पर लिख रहा हूं, सम बॉडी, नो बॉडी, एनी बॉडी, एवरी बॉडी, ठीक है, सम बॉडी, नो बॉडी, एनी बॉडी, एवरी बॉडी, समवन, नो वन, एनी वन, ठीक है, एवरी वन, वन। ध्यान सुनिए, मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनका अंत, थोड़ा सा अपने भाषा में समझने के लिए बाबू, कि ऐसे शब्द जो वन या बॉडी से समाप्त हो, जब वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे। बाबू पहले समझ लीजिए, सम बॉडी, नो बॉडी, एनी बॉडी, एवरी बॉडी, समवन, नो वन, एनी वन, एवरी वन, वन का प्रयोग बाबू जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो वो सिंगुलर वर्ब लेंगे, वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। जब बाबू इन शब्दों का प्रयोग, जब इन शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब कैसा लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। जब इन शब्दों का प्रयोग बाबू आपका सब्जेक्ट के रूप में हो, नियम सुन लीजिए ध्यान से, जब इन शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब कैसे लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। मैंने इन शब्दों को एक बार याद कर सकते हो कि ऐसे शब्द जिनका अंत वन या बॉडी से हो रहा है वो यूज होंगे। अब सम बॉडी, बॉडी, एनी बॉडी, बॉडी, नो बॉडी, बॉडी, एवरी बॉडी, बॉडी, समवन, वन, नो वन, वन, एनी वन, वन, एवरी वन, 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 वन। जब इन शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा तो आपका वर्ब कैसा आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं बाबू। बाबू एवरीबॉडी आर enjoying the game। लिखे हो एक बात, वन या बॉडी लिख लिए होंगे, मैं नियम लिख रहा हूं कि बाबू
इनके बाद वर्ब हमेशा कैसे आएंगे? सिंगुलर वर्ब आएंगे। जब ये शब्द यूज होंगे तो वर्ब कैसे आएंगे? सिंगुलर वर्ब आएंगे। एस मतलब सिंगुलर, भी मतलब वर्ब, सिंगुलर वर्ब आएंगे। और एक बात और याद रखिएगा बाबू कि इनके साथ पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव किस फॉर्म में आएंगे बाबू? सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। किस फॉर्म में आएंगे बाबू? सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। मतलब बाबू इनके लिए पोसेसिव एडजेक्टिव थोड़ा सा और कहेंगे तो आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन में ही और सी आता है सिंगुलर में, और प्लूरल में बाबू सिंगुलर में क्या आता है? ही और सी आता है थर्ड पर्सन में। और इनका प्लूरल ये सिंगुलर होते हैं बाबू। प्लूरल इनका क्या होता है? दे होता है। ये क्या होता है साहब? प्लूरल होता है। कोई पूछ दे आपसे कि ही का प्लूरल क्या होता है? दे। सी का प्लूरल क्या होता है? दे। इट का भी प्लूरल क्या होता है? दे होता है। तो ही से इट का प्लूरल दे होता है। तो पर्सन है तो बाबू तो इट तो आएगा नहीं, पर्सन इट के लिए नहीं आता है। पर्सन के लिए ही या सी आएगा और उसका प्लूरल क्या होगा? दे होगा। तो हमें क्या आएगा? इनका पोसेसिव एडजेक्टिव किस फॉर्म में आएंगे? सिंगुलर फॉर्म में। तो हीज आएंगे और देयर दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हिज क्या होगा? सही होगा। तो वही बात मैं समझा रहा हूं। तो एवरीबॉडी आर एंजॉयिंग द गेम। नो वन वाज एबल टू डू देयर होमवर्क। तीसरी बात बाबू, समवन और calling you, someone or calling you, one have been awarded somebody have done their work। ठीक है बाबू। everyone among his friends are joining the game। ये वो बातों को समझते हैं। बोला क्या गया बाबू? बोला ये गया है कि जब इन शब्दों का प्रयोग बाबू सब्जेक्ट के रूप में होंगे, जब इन शब्दों का प्रयोग बाबू सब्जेक्ट के रूप में होंगे तो वर्ब कैसे आएंगे? सिंगुलर वर्ब आएंगे। और पोसेसिव एडजेक्टिव किस फॉर्म में बाबू? सिंगुलर फॉर्म में। मतलब दिया रहेगा देयर, तो देयर तो बाबू प्लूरल होता है। आना का चाहिए हिच, क्योंकि ही सी इट सिंगुलर होता है थर्ड पर्सन और दे क्या होता है? प्लूरल होता है। तो बाबू पर्सन एक ही बात है, समवन समोनी पर्सन है तो उसके लिए ही या सी आएगा, तो ही मानकर चलते हैं। देगा देयर गलत हो जाएगा, सही क्या होगा? हिच। आइए समझते हैं बातों। नॉर्मल एग्जाम में तो वर्ब तक सिमट जाता है, लेकिन बाबू आज के डेट में एग्जाम में कंपटीशन जो है हाई लेवल पकड़ता जा रहा है। हमें कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हर चीज को मेंशन करके चलना है। ये बात ध्यान दीजिए साहब। एवरीबॉडी आर एंजॉयिंग द गेम। बाबू जब एवरीबॉडी यानी बॉडी वाले शब्द या वन वाले शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। बाबू क्या आर को बर्दाश्त करोगे? बोलो नहीं, तो क्या आएगा बाबू? ई जाएगा। नो वन वाज एबल। अच्छा, नो वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में वन वाला आया है तो वर्ब क्या आएगा बाबू? सिंगुलर आया है। ठीक है, आगे भी चेक कर लेते हैं। अरे बाबा ये देखो क्या दिया है? पोसेसिव एडजेक्टिव देयर दिया है। नो वन एबल टू डू देयर होमवर्क। कोई भी समर्थ नहीं है अपना होमवर्क करने में, कोई योग्य नहीं है बाबू अपना। तो देखो इन पोसेसिव एडजेक्टिव होता है
तो पोसेसिव एडजेक्टिव बाबू आपका किस फॉर्म में होना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ देयर नहीं, क्या आना चाहिए बाबू? हिज। समवन और कॉलिंग यू, बट भाई अरे समवन का प्रयोग सब्जेक्ट रूप में, वर्ब किस फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में, इच। वन है भी बस यार, वन तो ऐसे भी कितना बार पढ़ लियो कि वन के साथ हमेशा वर्ब किस फॉर्म में आता है? सिंगुलर फॉर्म का। समबॉडी हैव डन देयर वर्क, समबॉडी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा तो वर्ब किस फॉर्म में आना चाहिए बाबू? सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैज। और देखिए यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव क्या दिया है? देयर। यहाँ क्या होना चाहिए? एवरीवन अमंग हिज फ्रेंड्स आर एंजॉयिंग द गेम। बाबू एक आपके मन में बात ये होगा कि सर वर्ब तो ये है, तो मैं सब्जेक्ट किसको मानूं? एवरीवन को मानूं कि हिज फ्रेंड्स को मानूं? साहब तो मेरा बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको पीछे पढ़ाए भी थे, ठीक है, कि बाबू जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन हो तो प्रीपोजिशन से पहले वाला आपका मेन सब्जेक्ट होता है। तो एवरीवन अमंग हिज फ्रेंड्स मेन सब्जेक्ट क्या है? एवरीवन है। कौन है बाबू? एवरीवन है। तो जब एवरीवन है तो आप पढ़े हैं कि एवरीवन के साथ वर्ब हमेशा किस फॉर्म में बाबू? सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? इच। इसमें कोई तो डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, आगे जब हम फिर पढ़ेंगे कल तो उसमें यह मेंशन करेंगे कि इनके बाद बाबू यदि ऑफ जुड़ जाएगा, मैं समझा रहा हूँ, कल पढ़ाऊंगा इसको आगे। बाबू जब इनके साथ ऑफ आ जाएगा तो उस कंडीशन में प्लूरल नाउन आएगा, वर्ब सिंगुलर ही आएगा। उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करते हैं, हम इसकी चर्चा यहाँ करते हैं। इस बातों को ध्यान से समझिए। हाँ, एक बात आपको बार बार बोला बाबू कि कहीं से कोई दिक्कत हो रही है तो आप जरूर बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो क्वेश्चन भी आप सेंड कर सकते हैं, और तार्किक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या वचन हो, ठीक है बाबू, बस इतना रहने देते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे।